अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? देखिए, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हुसैन। किसे किया गया था? मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया? आपको बताना है कि दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन विकसित किया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि इनमें से किस देश को पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों को कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए डेली मॉडल पेपर ला रहा हूं, इसलिए हमारे चैनल के साथ जरूर बनिए रहिएगा और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? आपको बताना है कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा ही रामचरितमानस लिखी गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन। किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? इनमें से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सालार जंग संग्रहालय। किसे कहा जाता है? सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आपको बताना है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप भी साथ साथ आंसर देते चलिए और आप वीडियो के आखिरी में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही थे। इसके साथ आप जैसे कि 40 में से आपके 25 सही थे, आप ऐसे 40 में से 25 बताइए और साथ में अपने आरआरबी जोन का नाम भी जरूर बताइए, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि किस जोन में कितना कंपटीशन है, कितना टफ कंपटीशन है, कितना इजी कंपटीशन है, कैसे स्टूडेंट्स उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व का उच्चतम झरना इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। वेनेजुएला में विश्व का सबसे उच्चतम सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, देखिए मुद्रास्फीति होती है उससे बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महंगी हो जाती है। जब भी मुद्रास्फीति होती है तो बाजार में जितनी वस्तुएं हैं वे सभी महंगी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? देखिए इनमें से किस पदार्थ को रक्षात्मक पदार्थ की श्रेणी में माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में? आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एथलेटिक को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? जो एथलीट्स रहते हैं ना, जो खेल खेलते हैं, बहुत दौड़ लगाते हैं, अलग अलग खेल में परफॉर्म करते हैं, उन्हें इनमें से किससे जल्दी और सबसे ज्यादा ऊर्जा
मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। वे काय से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू है ये, बस उससे ये सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? आपको बताना है कि हितोपदेश किसके द्वारा लिखी गई है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नारायण पंडित। हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है कि जो प्रकाशीय फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो प्रकाशीय फाइबर होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आपको बताना है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1/3। जो राज्य के विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज वैज्ञानिक ने सबसे पहले भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, गण देवता किसकी रचना है? आपको बताना है कि गण देवता इनमें से किसकी रचना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ताराशंकर बंदोपाध्याय। किसकी रचना है? ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है गण देवता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शैव धर्म। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध इनमें से किससे है। तो इसका संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सड़क योजना से। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध सड़क योजना से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेड्रोलॉजी का संबंध है, आपको बताना है कि डेड्रोलॉजी का संबंध इनमें से किससे है। इसका संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों के अध्ययन से। डेड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से होता है। इसमें झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण खनन हेतु। स्वर्ण खनन के लिए किस लिए जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के खनन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सी वाल समुद्री दीवार कहां पर स्थित है? आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी सी वाल जो कि समुद्री दीवार होती है वो कहां पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया में विश्व की सबसे बड़ी सी वाल समुद्री दीवार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? आपको बताना है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे किनारे बहती है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारों पर बहती है। मतलब अहमदाबाद शहर जो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होता है? आपको बताना है कि शहद में इनमें से मुख्यतः क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने आरंभ की थी? आपको बताना है कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी
किसने आरंभ की थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए 1905 में सर्वेंट सोसाइटी किसने आरंभ की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। कब होती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केवल दिन में होती है। प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश होता है उसी समय प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है बिट। बिट सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है। जैसे एक बिट बोलते हैं हम, एक बिट, एक 1 0। कंप्यूटर का काम करता है 1 0 के फॉर्म पे काम करता है। 1 0 मतलब क्या होता है? डिजिटल फॉर्म पे काम। तो सबसे छोटी मेमोरी इकाई क्या होती है? बिट होती है। उसके बाद बिट के बाद बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, इस तरह इसका क्रम चलता रहता है। सबसे छोटी इकाई होती है बिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सूफी संत निवास करते थे। आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां पर सूफी संत निवास करते थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 खानकाह। सूफी संत कहां पर निवास करते थे? खानकाह में निवास करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती? आपको बताना है कि कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दालें। दालें हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती। बाकी जौ, गेहूं, चावल ये हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित किया जाता था, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दालें। दालें हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? मतलब किस प्रकार भारत में जो मताधिकार की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस प्रकार किस ढंग से की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक संशोधन के द्वारा। संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में जो मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष उसको घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार, देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किस नियम अनुसार? प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आपको बताना है कि सांची के स्तूप का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अशोक वर्धन। किसने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण? अशोक वर्धन ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? आपको बताना है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी इनमें से? तो उसका सही उत्तर को दोस्तों नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हैं। 40 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न का आपको सही उत्तर